दीपक भाई और टीएस बाबा के बीच कुछ ठन गई है क्या? क्या लगता है आपको? इन लोगों के बीच में कुछ तालमेल गड़बड़ाया है क्या? टीएस बाबा भी बहुत पॉलिटिक्स करते हैं जो ना एकदम महीन करते हैं, और दीपक भाई भी कोई बहुत बड़ा फाउल नहीं खेले। ये भी बस्तर से आते हैं, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे चल रहे हैं, सबको नमस्ते 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 खुश करके, लेकिन जो बयानबाजी हुई है पिछले 2 दिनों में, उसको लेकर एक विश्लेषण तो बनता है। टीएस बाबा को उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सलाह दे दी है, वो भी छोटी मोटी सलाह नहीं है, बल्कि सीधा प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने की सलाह है। वैसे दिल्ली बुरी नहीं है, पर मैं तो छोड़ के आ गया हूं। लेकिन भाई साहब, अपना प्रदेश छोड़कर जाना किसे अच्छा लगता है? और प्रदेश अध्यक्ष की इस नसीहत से हुआ क्या है जानते हैं? एक तरफ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बदलाव की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ये बयान में आग में घी डालने का काम कर दिए हैं, और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस में पीसीसी के पद को लेकर ठन गई है? चलिए सब कुछ विस्तार से आपको बता देता हूं। वैसे दीपक बैज बढ़िया डटे हुए हैं अपनी कुर्सी में, लेकिन इधर उधर से खबर आती रहती है, अब जाने वाले हैं, तब जाने वाले हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं, मजबूती से पकड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया और कहा कि टीएस सिंहदेव को दिल्ली जाना चाहिए। प्रदेश में युवा अच्छा काम कर रहे हैं और यहां पर युवाओं को मौका देना चाहिए। सबसे पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज का वो बयान सुनाते हैं आपको, सुनिए। देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं, और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे, और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी सभी नेताओं के साथ मिलकर बेहतर काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दीपक बैज जी बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हाईकमान से मांग कर रहे हैं कि हमें ही अध्यक्ष रहने दीजिए, हमारा काम बढ़िया तो चल रहा है, बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इतनी चर्चा क्यों है, चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। टीएस बाबा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष बदलना ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई बदलाव करना है तो उस पर निर्णय करना चाहिए। इसके अलावा कुछ महीनों से टीएस बाबा जमीनी स्तर पर एक्टिव हो गए हैं, जिलों जिलों में जा रहे हैं और प्रदेश भर में जाकर कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर टीएस बाबा का नाम सामने आने लगा। दूसरी तरफ दीपक बैज की नसीहत पर टीएस बाबा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं अभी भी युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूँ भाई, और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने विधानसभा और प्रदेश में ही काम करना चाहता हूँ। सुनिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो ने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। प्रदेश हो, दिल्ली हो, जहाँ भी काम मिले, तो मैं वही कर रहा हूँ कि लोगों के बीच में जाके और पार्टी को जानकारी दे के जा रहा हूँ। स्पष्ट रुचि अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने की, अपने जिले में काम करने की, संभाग में काम करने की और प्रदेश में काम करने की। खुद को युवा बताकर टीएस बाबा अपनी दावेदारी तो मजबूत कर ही रहे हैं, साथ में दीपक बैज को मुख्यमंत्री पद की तैयारी की सलाह दे रहे हैं। और यही अंदाज तो टीएस बाबा को राजनीति का माहिर खिलाड़ी बनाता है। मुस्कुरा के धीरे से बोल देते हैं और कहते हैं मैं तो कुछ सोचता नहीं हूं, बस बयान दिया। अभी पिछले हफ्ते विस्तार न्यूज के खास शो टॉक टाइम में भी टीएस बाबा ने अपनी इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि मैं अपने प्रदेश में ही काम करना चाहता हूं, बाहर नहीं जाना चाहता हूं। मृगेन पांडे हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कहा था, सुनवा देते हैं आपको, सुनिए। मैं अपना विधानसभा हारा, सरगुजा जिला 0, सरगुजा लोकसभा 0 जी, सरगुजा संभाग 0। तो मेरी पहली प्राथमिकता मेरा विधानसभा जहां मैं हारा, जिस जिले से मैं आता हूं सरगुजा 3 सीट, जिस लोकसभा से मैं आता हूं 8 सीट, जिस संभाग से आता हूं 14 सीट, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की 76 सीटें। ये 90 सीटों में मुझे लगता है कि मैं ज्यादा असरदार तरीके से पार्टी का सहयोग कर सकता हूँ। ये मेरा आकलन है। जनरल सेक्रेटरी कहीं बना के मेरे को भेज दीजिए, मान लीजिए किसी राज्य का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, मैं पार्टी को क्या मदद कर पाऊंगा? मेरी प्राथमिकता पार्टी को
एक चुनाव अगर जिताने की है तो जिस राज्य में मेरा अता पता नहीं है वहां ऊपरी ऊपर काम करके ना मेरी इच्छा है, ना मैं जाना चाहूंगा, ना मैं पार्टी की वहां कुल मदद मिला के करूंगा। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव मत बनाइए, प्रभारी मत बनाइए, यहीं रहने मैंने दीजिए। बोला भी, मैंने दिल्ली में कहीं बात भी हुई तो मैंने बोला कि मेरी इच्छा मेरे विधानसभा को देखने की है, वो मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है। पांडे जी के पास ही चलते हैं, बहुत खोदते खाते रहते हैं। खूब सारा इंटरव्यू तो ले लिया आपने, बहुत कुछ उगलवा लिया, लेकिन ये अचानक से दीपक बैज तो ऐसा बोलते नहीं थे, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, पिछले कुछ दिनों से टीएस बाबा जिस तरीके से प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, पार्टी के पुराने नए सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उसके बाद हलचल तेज हुई थी। दूसरा, दीपक बैज का जो कार्यकाल है वो भी जून में पूरा होने वाला है और दीपक बैज भी इस लॉबिंग में लगे हैं कि कहीं किसी न किसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बच जाए। कुछ दिनों पहले, अभी 1-2 दिन पहले, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात की और इन्हीं सब विषयों पे बातचीत हुई। कुल मिलाकर दीपक बैज की कोशिश है कि अपनी कुर्सी को बचाया जाए, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दीपक बैज जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से पार्टी विधानसभा चुनाव हारी, लोकसभा चुनाव हारी, पंचायत चुनाव हारी, नगरीय निकाय चुनाव हारी। कुल मिलाकर वहीं बस्तर से आने वाले मोहन मरकाम के नेतृत्व में पार्टी सारे चुनाव जीतती है, दीपक बैज के नेतृत्व में सारे चुनाव हारती है। और टीएस सिंहदेव का ये कहना है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों का भी कहना है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलना है तो कम से कम काम करने का मौका मिले, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय ये कहा गया कि दीपक बैज 6 महीने पहले अध्यक्ष बने, उनके ऊपर हार की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं दी जा सकती। तो आने वाला जो 2028 का विधानसभा, 2029 का लोकसभा चुनाव, अगर कांग्रेस उस पर फोकस करती है तो प्रदेश अध्यक्ष को अभी बनाने की जरूरत है, जिससे आपकी बात समझ गया मैं कि भाई साहब समय मत लो, जो करना है कर दो, जो करना है कर दो, ये बाबा मांग कर रहे हैं। और भूपेश बघेल को ये लग रहा होगा कि अगर वो मांग करने लगे हैं तो इनको दीपक बैज को थोड़ा सा पुटिया लो कि अरे यार ये क्या हो रहा है आपके साथ, राजनीति है।